मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी तगड़ा क्रैश है, बहुत सारे रीजन थे। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ। और आइडिया में भी फॉल आया था, हालांकि न्यूज अच्छी थी, स्टिल फॉल आया। मनप्पुरम फॉल किया, एलिकॉन और ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर। इन शॉर्ट में आज पूरा का पूरा मार्केट क्रैश था, ठीक है। अब देखो IEX के बारे में मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा है एक्स का, यहाँ पे आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। काफी चीजें आपको समझ में आएगी कि IEX के अंदर क्या होता हुआ दिखाई दे, क्या अभी अपडेट आई थी, वो सब कुछ मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, रही बात मार्केट की। देखो मार्केट में शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, ठीक है, उसी की वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। उसमें दो रीजन और ऐड हो गए। पहला रीजन कि यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी से एक मैसेज आता हुआ दिखाई दिया कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई है उसमें मोदी जी ने कॉल नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे लगा कि भाई अ, मोदी जी को इंटरेस्ट नहीं है ये डील के अंदर, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे ये टैरिफ और बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दिया, ठीक है। तो जो इंडिया ट्रेड डील नहीं होती हुई दिखाई दी यूएस के साथ, उसका ये बहुत बड़ा रीजन आप लोग बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ने यहाँ पे सामने से इंटरेस्ट नहीं बताया, जिसकी वजह से इंडिया यूएस की ट्रेड डील होती हुई नहीं दिखाई दी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन था मार्केट फॉल का। और एक रीजन था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड यहाँ पे सी। मार्केट में एक न्यूज आती हुई दिखाई दी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो जो था वो 6% से गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। कि भाई यहाँ पे 6% मनोनमन गिरा, और उसकी वजह से यहाँ पे देखोगे कि म्यूचुअल फंड की मतलब पब्लिक लोग इंटरेस्ट नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे अपना ऐसे भी कम कर दिया या कैंसिल कर दिया वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से भी मार्केट में एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये दो बड़े रीजन थे मार्केट फॉल के, शॉर्ट एंड सिंपल में, जिसकी वजह से मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि ट्रंप अभी भी वार की न्यूज कंटिन्यू है, ग्रीनलैंड के साथ वार की बात कर रहा है ट्रंप। इसके अलावा क्यूबा के साथ बात कर रहा है कि भाई हम लोग वार छेड़ देंगे, वार छेड़ देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखोगे सिल्वर गोल्ड वापस थोड़ा आज रिबाउंड किया 2 दिन फॉल करने के बाद, ठीक है। अब अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस अभी के लिए क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सिल्वर के अंदर। बट आप ये समझो कि यहाँ पे अभी भी हायर लेवल पे ट्रेड करा है, ऐसा नहीं कि लोअर लेवल पे ट्रेड करा है सिल्वर, ठीक है। तो ये अगर हायर लेवल पे ट्रेड करे, यानी कि इसको अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है। हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगा अप ट्रेंड में जाएगा, बट ये कोशिश कर रहा है अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अब जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक कहना मुश्किल है, बट ये ट्राई यही कर रहा है। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे अब देखोगे फॉल हुआ था, ऑलमोस्ट रिकवर किया, वापस फॉल किया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट रिकवर किया, देख सकते हैं सिल्वर ने। उसके बाद जैसे ही देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कितना बड़ा ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। तो अभी के लिए यही पैटर्न एक फॉलो करता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो करें, दिखते कि क्या ब्रेक करते हैं कि नहीं, बट शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रेंड काफी हद तक ये कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें वोडाफोन आइडिया, अब देखो काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि सर वोडाफोन आइडिया का तो न्यूज अच्छी थी, गैप अप भी ओपन हुआ था, हुआ क्या कि सडनली फॉल हुआ। देखो समझो बात को, पहले तो मार्केट पूरा का पूरा नेगेटिव था, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादातर जो लोग शॉर्ट करते हैं स्टॉक को, ठीक है, वो आइडिया होता है कि भाई लोग रेडी रहते हैं और शॉर्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एक फॉल की हम लोग ये बोल सकते हैं। दूसरा रीजन देखो, बाकी कोई रीजन नेगेटिव है नहीं, बाकी ज्यादातर रीजन पॉजिटिव है। अब रीजन क्या है समझने की कोशिश करो कि वोडाफोन आइडिया का जो एजियर ड्यूज है 2006 से 7 और 18 से लेके 19, ठीक है। उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, पेनल्टी होती है, ठीक है, 2025 तक दिसंबर, ठीक है, वो पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर हो चुका है 16 साल के बाद, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे 16 साल के बाद ये यहाँ पे वापस ये लोग लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और वोडाफोन आइडिया ने ये बोला कि भाई मैक्सिमम 124 करोड़ पर ईयर ये लोग आने वाले 6 साल तक पेमेंट करेंगे, अराउंड 26 से लेके 31 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये लोग पेमेंट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो कि अभी के लिए ना के बराबर पेमेंट ये लोग करने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये एक चीज है, इनके लिए बेनिफिट हो सकती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एजीआर का ड्यूज था अराउंड 87,000 करोड़ का, वो पूरा का पूरा रीशेड्यूल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अराउंड 2031-32 और 2040-41 पूरा का पूरा रीशेड्यूल हो चुका है, ठीक है। तो इनका अभी आने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है 1-2 क्वार्टर या उसके बाद इनके रिजल्ट्स में आपको इंटरेस्ट या अमाउंट कम दिखाई दे, ठीक है। जो बोलते हैं ना डेट होता है, वो अमाउंट टेम्परली कम दिखाई दे, उसका एक रीजन ये हो सकता है,
ठीक है। और वोडाफोन ने आइडिया ने एक और कमेंट की, जैसे कि आप यहाँ पे दिखेगा कि वो लोग बैंक से भी बात कर रहे हैं और लोन लेने की, सोचो, और लोन लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये हो सकता है कि इसकी वजह से आपको वोडाफोन आइडिया फॉल करता हुआ दिखाई दे, भाई ये और लोन लेने वाला है। अब लोन रीजन ये है लेने के लिए कि कंपनी को अभी सेटअप तो करना है पूरा का पूरा 5G के अंदर, फिर 6G आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप करने के लिए यहाँ पे लोग और लोन लेने वाले हैं। अब वो लोन कब चुकाएंगे वो पता नहीं, ठीक है। अब देखो ये लोन छोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी लोन होती है। अब ये चुकाएंगे, कब चुकाएंगे, कब तक चुकाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। बट आप देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि लोन रिस्ट्रक्चर हो चुकी है, ठीक है। 16 साल के बाद प्रॉपर्ली पेमेंट की जाएगी। अब आने वाले रिजल्ट कैसे आएंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या रिजल्ट के बाद ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, बिकॉज डेट पीछे जा चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट पीछे जा चुका है। तो अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है तो वापस कुछ यहाँ पे चार्ट्स में आपको पॉजिटिव दिख सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, क्या रिजल्ट्स अच्छे आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल में 15 से लेके 18 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करेगा फिर देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, देखते हैं कि क्या ये क्या ब्रेक करता है कि नहीं करता। क्लियर? सो ये एक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मनप्पुरम भी आज फॉल किया। अब देखो रीजन ये था कि यहाँ पे आरबीआई जो था उन्होंने कुछ कंसर्न्स बताए कि भाई शायद ये डील नहीं होगी। अब डील क्या थी कि यहाँ पे जो एक कंपनी है, ठीक है, बाइन जो है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्वायर करने वाला है 18% का स्टेक मन्नापुरम के अंदर 4,400 करोड़ के अंदर। बट ये शायद डील होती हुई नहीं दिखाई दे सकती क्योंकि आरबीआई को कुछ प्रॉब्लम मिले हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो एग्जैक्टली पता तो नहीं चला, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स मिले हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया मन्नापुरम फाइनेंस, ठीक है। अब देखो जब तक ये हमेशा याद रखो कि कोई भी कंपनी हो ना जिसमें डील की बात चल रही हो, तो जब तक डील कंप्लीट ना हो जाए तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। क्योंकि सडनली मान लो डील कैंसिल हो गई तो क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया सीमेंट में हुआ था, एंड इंडिया सीमेंट हालांकि डील कैंसिल ही हुई बट बातें चल रही थी, फिर डील कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई तो अच्छी बात है, बट नहीं हुई तो क्या, बात समझ में आ रही है। तो हमेशा याद रखो कि ये जो डील वाली न्यूज होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, होगी कि नहीं होगी, होगी तो कौन से प्राइस पे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी भी आप ये समझो, हालांकि ना नहीं बोला है, ये शायद डील अभी भी हो सकती है, बट कब होगी, क्या कंसर्न से, वो एक बार देखना पड़ेगा। बात है समझ में आई? मनप्पुरम इन शॉर्ट में चार्ट्स पे टेक्निकल पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम लोग चार्ट्स की सबसे बात करें तो 80 से लेके 285 तक गया है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है 240 से लेके 200 का। जब तक इसके ऊपर अगर रहता है तब तक तो पॉजिटिव। अगर ये बेस तोड़ देता है जो है 240 से लेके 200 का, तो फिर एक पैनिक रिएक्शंस आपको दिखाई दे सकता है मनप्पुरम के अंदर, ठीक है। और मनप्पुरम वैसे लॉन्ग टर्म के अंदर इसने कुछ ज्यादा तोड़ा नहीं है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ठीक है, अभी के लिए चार्ट्स में ठीक है, बट थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पे मन्नापुरम के अंदर जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करनी चाहिए, रिजल्ट्स वीक थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिजल्ट काफी वीक है। सीएफओ ने रिजाइन किया, ये और खराब चीज हो गई रिजल्ट खराब के साथ, जिसकी वजह से ये आज 14% तक गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। अब अगर हम लोग एलिकॉन को यहाँ पे चार्ट्स पे देखने की कोशिश करें, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ के चलो, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था, यहाँ पे बहुत तगड़ा बेस है अराउंड 400 के आसपास। अगर ये टूट जाता है, ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि 300 और 200 दो बड़े सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहले तो 300 इजीली आ जाएगा अगर ये 400 को तोड़ता है तो की बात है, ठीक है। और अगर ये टूट जाता है और सस्टेन कर जाता है आने वाले 10 दिन टूटने के बाद 400, तो फिर आप ये समझ के चलो कि 300 आएगा एंड देन 300 टूटने के बाद 200 आ सकता है, ठीक है। सो बी कॉशियस। अभी के लिए जिस तरह से मार्केट हालत चल रही है, काफी तक ज्यादातर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई दिखाई दी है, तो थोड़े पैनिक सिचुएशंस आपको दिखाई देते, इवन अच्छी रिजल्ट्स आते, इवन खराब रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर? चलिए इसके अलावा अगर बात करें जहां पे ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, आप देखोगे ये भी फॉल किया था, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे थे, जंप अच्छा था, रिजल्ट्स में प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप था, बट फॉल का रीजन आप ये समझ के चल सकते हैं कि सीएफओ ने रिजाइन किया, ये भी एक हो सकता है, और यहाँ पे मार्केट कंडीशंस थोड़ी सी वीक है, वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई मार्केट कंडीशंस वीक है जिसकी वजह से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया,
ठीक है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा था कि काफ़ी फॉल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 300 पे बेस है, अगर 300 ब्रेक करता है तो यहाँ पे 280 पे एक अच्छा खासा कुछ बेस आपको दिखाई दे रहा है, 270 से लेके 280 का। अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पे 200 टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए 270 से लेके 300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जो 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, ठीक है। अराउंड 50 मूविंग एवरेज आपको दिखाई देता है, जो अप्रोक्सीमेटली 20 का काम करता है। तो अगर ये सस्टेन कर लेता है तो अच्छी बात होगी। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो एक पैनिक सिचुएशन आपको दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करेगा, नहीं वो आगे जाके पता चल जाएगा कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं हमारे लिंक से तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।